गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास अभी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज का हमारे थिंकर हैं जे.एस. मिल, यानी कि सिलेबस मैंने आप सभी को दे दिया है। काफ़ी टाइम से सिलेबस का अभाव चल रहा था, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ टाइम स्केड्यूल का। तो आज के हमारे टॉपिक में जो थिंकर रहेंगे वो जे.एस. मिल रहेंगे। जे.एस. मिल कौन है, कहाँ से है, इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे तो इसी तरह से आदत है लिखने की, लिख लीजिए, ठीक। जे.एस. मिल कौन है? ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका जन्म 1806 में हुआ और ब्रिटेन में हुआ। अपने समय में काफ़ी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने भी अपनी पढ़ाई जारी की। उनके पिताजी ने इन्हें पढ़ाया और एक अच्छे दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर पक्ष देने वाले व्यक्ति कौन रहे थे? जे.एस. मिल रहे थे। जे.एस. मिल का जन्म लिख लीजिएगा 1806 ईस्वी में 20 मई को हुआ। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए वहाँ लिख दिया। और इनकी पढ़ाई के दौरान काफ़ी थोड़ी जो दिक्कतें थी, तो इनके पिता ने जब इनकी शिक्षा शुरुआत की तो शिक्षा के दौरान काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी। इनके साथ शिक्षा में बेंथम का भी साथ रहा, जो इनको आगे चल कर के कुछ पक्षों पे राजनीति में, जैसे स्वतंत्रता और उदारवाद, उपयोगितावाद जैसे विषयों पर चर्चाएं मिलती रही, ठीक है ना। और जे.एस. मिल क्योंकि दार्शनिक थे, ठीक है, ब्रिटिश दार्शनिक थे। राजनीतिक और आर्थिक या अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री कहलाते थे। जे.एस. मिल अपने विचारक के रूप में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के पक्ष में रहे थे। तो ये आप ऊपर लिख लीजिएगा, मैं क्योंकि अभी यहाँ से हटा दूँगी इसीलिए, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब जे.एस. मिल के हम कुछ पक्षों को देख लेते हैं कि जे.एस. मिल ने, क्योंकि हमारा टॉपिक 2 चल रहा है और उसके थिंकर हैं जे.एस. मिल, तो हमारे जे.एस. मिल के व्यक्तिगत विचार में हमने क्या देखना है? राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक क्यों देखना है? क्योंकि राज्य से संबंधित है। और टॉपिक भी हमारा कौन सा है? टॉपिक राज्य, ठीक है। तो राजनीतिक पक्ष हमारा बनता ही बनता है। दूसरा, इन्होंने स्वतंत्रता लिया है तो हम स्वतंत्रता को भी फोकस करेंगे। व्यक्तिवाद को लिया है क्योंकि व्यक्ति को इन्होंने अलग नज़रिए से देखा है। जो अब तक थिंकर हॉब्स, लॉक, रूसो आए थे, उनमें भी उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ कर के बात की है व्यक्ति के व्यवहार के लिए, ठीक है। उपयोगितावाद में
अपने पक्षों को इन्होंने रखा है, पुराने पैटर्न को नकार दिया है, नए सिद्धांत को मान्यता दी है और राज्य का स्वरूप इन्होंने कैसा बताया है? कल्याणकारी। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम विकास या लाभ आप लिख सकते हैं। और ये टॉपिक उपयोगितावादी क्वेश्चन में आता है, इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, ये आपके टॉपिक नंबर 2 से काफ़ी इम्पोर्टेंट पक्ष के बन जाते हैं टॉपिक, ठीक है। मैंने मिटा दिया है जल्दी क्योंकि थिंकर को पढ़ना है, करना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पहले हम जे.एस. मिल के राजनीतिक विचारों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक विचार हैं। राजनीतिक विचार में जे.एस. मिल क्या कहते हैं? नंबर 1 पॉइंट, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मैंने लिखा है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, नोट कर लीजिए। दूसरा, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप। ठीक, इन दोनों बातों को समझ लेते हैं। जे.एस. मिल कहते हैं कि अधिकतम राजनीति विचारधारा को लेकर के कि राज्य को कैसा होना चाहिए। राज्य को कैसा होना चाहिए? राज्य अपने व्यवहार में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करने वाला होना चाहिए। अब ये एक बात कैसे होगी? मान लिया ये आपका स्टेट है, ठीक है, और ये राज्य है आपका, राज्य, और राज्य ये आपके लोग हैं आसपास जितने भी इस राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो बॉर्डर है वहाँ तक भी लोग कहीं ना कहीं होंगे। आपने देखा होगा भारत में भी आदिवासी, जो बॉर्डर का क्षेत्र आ जाता है वो कैसा कहलाता है? आदिवासी। लेकिन कैसे होते हैं वो व्यक्ति? अपना जीवन यापन थोड़ा सा कठिन पूर्वक तो बिताते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि राज्य की तरफ से उनके कल्चर में, उनके व्यवहार में किसी भी तरीके का राज्य भी हस्तक्षेप नहीं करता है और ना ही किसी व्यक्ति को करने की इजाज़त देता है, ठीक। और राज्य क्या करता है? इन सभी व्यक्तियों का विकास करता है या इन सभी व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए कार्य करता है। अब राज्य की योजनाएं कब किसको मिलेगी? जब वहाँ तक व्यक्ति पहुँच पाएगा। अगर कोई स्टेट यहाँ पर है, मान लिया ये यूपी है, ठीक है, यूपी में 4 आपके शहर ऐसे हैं जो राज्य के द्वारा कार्य कर रहे हैं, या 4 डीएम ऑफिस लिख दीजिए, कार्यालय, ठीक है, कार्यालय जो डीएम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आपके यही व्यक्ति आते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं। ज़मीनी स्तर पर व्यक्तियों के
बारे में कल्याण के लिए जो कार्य या योजनाओं को सफल तरीके से चलाया जाता है वो इनके द्वारा ही चलाया जाता है। अगर इसको हम क्षेत्र को यूपी मान लें और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पे हमने डीएम ऑफिस बनाया हुआ है और डीएम ऑफिस के अधिकारी, ठीक है, लोगों तक जाकर सभी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं। आप दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखोगे, जैसे राशन, ठीक है, दवाई हम कोई भी तब तक ही खरीद सकते हैं जब तक कि सरकार की परमिशन होती है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी, ठीक है। राशन भी हमारे यहाँ देश में आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो राशन से वो अनाज प्राप्त कर सकता है और कम दाम पर उसे राशन मिल जाया करता है। यह स्कूल है, ठीक है, अस्पताल है, पुलिस है और इसके अलावा रेल संसाधन हो गया, आपका यातायात के साधन हो गए या कृषि भंडार हो गए, जो अपने अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य अपने स्टेट में किसी भी सुविधाओं को तब तक ही पहुंचा पाएगा जब तक वहाँ पर सरकारी कोई ना कोई अधिकारी होगा या उनका कार्यालय होगा। फिर वहाँ से ये और भी छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर लोगों तक क्या पहुँच जाएगा, काम पहुँच जाएगा। तो सरकार एक तंत्र की तरह काम करती है। ऊपर से आदेश आया, राज्यों में गया, राज्यों में जाने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी पंचायत, जिला पंचायत या फिर नगर निगम तक अपनी सुविधाएं दी हैं और वहाँ से परमिशन दी। परमिशन देने के बाद ये आम जनता तक कोई भी सुविधा, चाहे वो अनाज की है या फिर स्कूल की व्यवस्था की या फिर दवाई की या अस्पताल की, लोगों तक प्राप्त हो जाती है। समझिए, इसी तरह से राज्य और जीएस मिल कहना चाहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि अधिकतम लोगों तक क्या पहुंचा जाए, अपनी योजनाएं पहुंचाई जाएं और अपने कार्यों को सफल बनाया जाए। ये कैसे संभव, हर चीज़ संभव नहीं है ना। हम लोग कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर भारत के आखिर तक कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकार भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जैसे आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, कुछ नक्सलाइड एरिया जो आपने देखा होगा, जो अभी भी इस तरीके के हैं जहाँ पर सरकार भी बहुत हद तक हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि उन क्षेत्र के लोगों के अपने कल्चर हैं, अपनी संस्कृति है, शिक्षा व्यवस्था भी उसी स्तर की है जहाँ पर क्या होता है, सरकार का एक लिमिट तक हस्तक्षेप होता है, ठीक है। अब दिल्ली वगैरह में बात अलग है, यहाँ पर उस तरीके की कोई भी बात नहीं है। सभी योजनाएं, सभी चीज़ें सुविधापूर्वक चलती हैं। तो सरकार का यहाँ पर योगदान कैसा हो पाएगा, अधिकतम लोगों तक। यहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्तियों का क्या करे, कल्याण करे। राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर तुलना की जाएगी तो व्यक्ति राज्य की तुलना में ऊंचा स्थान रख रहा है। राज्य एक माध्यम की तरह काम कर रहा है। राज्य एक किस प्रकार काम कर रहा है, जिस तरह से हमने कोई योजना बनाई, या आप एक छोटे से उदाहरण पे पिज़्ज़ा डिलीवरी ले लीजिए। पिज़्ज़ा डिलीवरी क्या मतलब है इसका, कि आपको भूख लगी, ठीक है, आपने ऑर्डर किया तो फटाफट से क्या आया आपके घर, पिज़्ज़ा आ गया 30 मिनट में।
ठीक है। और अगर फिर भी देर होती है तो उनका कमिटमेंट है कि वो आपको पैसे रिटर्न कर देंगे प्लस पिज़्ज़ा भी दे के जाएंगे। बात तो अच्छी होगी, लेकिन वो पहले ही आ जाते हैं, ये अलग बात है, ठीक। तो उसी तरह से ये तो एक अलग पक्ष हो गया। लेकिन अब राज्य का पक्ष अगर हम रखते हैं तो राज्य का पक्ष क्या होता है कि राज्य सभी बुनियादी सुविधाएं, हमारी बेसिक ज़रूरतों को व्यक्ति को प्रोवाइड कराएगा। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि इस व्यक्ति का ख्याल रखा जाए। ये प्लस में है और ये कर्ता के रूप में है, ठीक है। जाहिर सी बात है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख समझ में आ गया होगा। ये नहीं कहा है, जी.एस. मिल ने ये नहीं कहा है कि सभी व्यक्तियों का, समाज के अंतिम व्यक्तियों का, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राज्य के अंदर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि जितना संभव हो सकता है। यहाँ बात आ जाती है संभावना की। संभव, जितना संभव होता है, राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य अधिकतम लोगों का कल्याण करे, अधिकतम लोगों का सुख करे। ये क्वेश्चन आने के, इस पर क्वेश्चन बनने के चांस बहुत अधिकतर रहते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। राज्य का कम से कम हस्तक्षेप, जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी बेसिक सुविधाएं होती हैं। बेसिक सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा, आपका दवाइयों के लिए अपनी ज़रूरतें अलग अलग हैं, तभी व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो पाएगा। बौद्धिक विकास के लिए इंसान को किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? राज्य पर। तो राज्य व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए अपने हस्तक्षेप कम करेगा। कम कैसे? उदाहरण के तौर पर सपोज़ करो मैं या आप, कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, और व्यापार, अगर आप हैं उत्तराखंड में और यूपी में आपने व्यापार करना है या दिल्ली में आपने व्यापार करना है, तो आपको दिल्ली के अंदर जाने की और व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो राज्य ने हस्तक्षेप नहीं किया, राज्य ने पूरी इजाज़त दी और राज्य ने क्या किया? सहयोग किया। तो राज्य का इंटरफेयर व्यक्ति के कार्यों में कम होगा, ठीक। राज्य अपनी कंडीशन बार बार नहीं रखेंगे, इस बात का यही मतलब बैठता है। राजनीतिक पक्ष को हमने समझ लिया जी.एस. मिल के। अब हम पक्ष को समझ लेते हैं। जी.एस. मिल स्वतंत्रता से संबंधित क्या बात करते हैं। ये कैसी स्वतंत्रता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्ति, मैंने यहाँ पे व्यक्ति लिखा है, छोटा होगा, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जी.एस. मिल क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्तियों को स्वतंत्र रखा जाए, राज्य को हस्तक्षेप बहुत कम करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में नंबर पॉइंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसी होगी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये होगी जैसे आपको अपने प्राण देह की स्वतंत्रता है, अपने बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, जैसे आपको संविधान में मिला हुआ है, सेम उसी तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता के पक्ष में है जी.एस. मिल की राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति का विकास ही नहीं हो पाएगा। आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपको अपने अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आप शिक्षा अपने अनुसार ग्रहण नहीं कर पा रहे, राज्य के अनुसार कर पा रहे हैं, तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत भी इसलिए होगी, आपकी रुचि डॉक्टरी में है, लेकिन आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिकल। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई ना। इसीलिए व्यक्ति की रुचि को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है
तो वह व्यक्ति डॉक्टर कार्य बहुत अच्छा कर पाएगा और अपना योगदान समाज को बहुत अच्छा दे पाएगा। लेकिन अगर हम उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं को रोक देते हैं, हम उसे अपने व्यापार के प्रति बाधित कर देते हैं, उसकी इच्छाओं के प्रति, और उसे बोलते हैं कि नहीं आपको ये नहीं बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, आपको इलेक्ट्रिकल विभाग में जाना है, तब उस व्यक्ति के लिए वो कार्य एक बोझिल कार्य हो जाता है और वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। व्यक्ति ने स्वतंत्रता 2 प्रकार की बताई है, ठीक है। पहली स्वतंत्रता है आत्मपरक स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता होगी अन्य। आत्मपरक स्वतंत्रता के पक्ष में बहुत ज़्यादा हैं जे.एस. मिल। इसके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं जे.एस. मिल? जे.एस. मिल कहना चाहते हैं कि आत्मपरक में राज्य को क्या नहीं करना चाहिए? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके पक्ष में जे.एस. मिल बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति की आंतरिक अभिरुचि का प्रकट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंतरिक रुचि के अनुसार ही व्यक्ति हर कार्य को अच्छे से कर पाएगा, जैसे अभी हमने सोचा है, ठीक। जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ आपके पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं आपको तैयारी करनी है और इसी साल रिजल्ट निकालना है, और दूसरी तरफ ये है एक स्टूडेंट से उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम तैयारी कैसे कराएं, लेकिन हमारे पास पैसे कम है। स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैं तैयारी कर लूँगा। परिस्थितियों को विपरीत होने के बावजूद भी स्टूडेंट पढ़ता है और अपना रिजल्ट निकाल देता है, ठीक है। ये तो कहावत भी है कि जब कोई इंसान काम शिद्दत से करता है तो कायनात भी उसके लिए क्या करती है? सहयोग करती है। सेम उसी प्रकार, ठीक है। अन्य प्रकार कार्य किस तरह के होंगे? ये सामाजिक कार्य होते हैं। सामाजिक रियल लाइफ में जो दिखाई देते हैं अन्य परक कार्य होंगे। अन्य परक कार्यों को आप रोक सकते हैं, राज्यों ने रोक सकता है, उसमें इंटरफेयर कर सकता है। क्यों भला? बताते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए एक पुल क्रॉस करने जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, आप किसी अजनबी शहर में पुल क्रॉस करने जा रहे हैं और उस पुल को क्रॉस करने के लिए जान का खतरा है, तो पुल के पास खड़ा व्यक्ति क्या बोलेगा? आपको रोक देगा, ठीक। इसीलिए रोकने से आपकी जान भी बच गई और सामाजिक कार्य भी पूरा हो गया, ठीक है। या फिर चारों तरफ घर हैं, इस तरह से मान लीजिए चारों तरफ घर हैं, ये आपके घर के आसपास का नक्शा, बीच में आप इकट्ठा हो जाते हैं और भी आपके साथ 2-4 लोग। आप क्या करते? 3 दिन से गाना बजाना शुरू करते हैं, पार्टी डांस, गाना बजाना, पार्टी डांस, ये करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा? आपके कार्यों को समाज और राज्य हस्तक्षेप करके रोक देगा, एक टाइम देगा कि नहीं आपको स्टॉप करना है। क्यों भला? क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए इन घरों में क्या पता कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हो जो बीमारी से जूझ रहा हो। अगर किसी शोर की वजह से या किसी आपके ऐसे कार्य की वजह से उसको सेहत में नुकसान पहुंचता है तो आपको कार्य रोकना पड़ेगा, ठीक है। राज्य यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है। इसी तरह के और भी उदाहरण हैं, जैसे चोरी करना या कुछ भी, लेकिन अच्छा उदाहरण यही है, ओके। ये स्वतंत्रता से रिलेटेड पक्ष हो गए हैं। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता जे.एस. मिल ने 2 प्रकार से बताई है, एक आत्मपरक जिसको जे.एस. मिल ज़्यादा महत्व देता है और राज्य को कम महत्व देता है। दूसरा अन्य परक, इसमें राज्य इंटरफेयर कर सकता है और समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। अब तीसरा पक्ष बनता है कि स्वतंत्रता के जो महत्व है
वो देखे जाएं। इसी पाठ का है स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता के महत्व में कुछ पक्षों को रखा गया है जिसकी वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। आत्मिक स्वतंत्रता यानी कि आत्मिक कैसी होगी, आंतरिक कैसी होगी, ये स्वतंत्रता होगी आपके विचारों की। भाई जब आपके विचार ही डेवलप नहीं होंगे, आपको कोई कार्य करने में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। पहले आप विचार करके उसके बारे में कल्पना करेंगे, कल्पना करके अपनी योजना को बनाएंगे और किस तरीके से आपने कार्य करना है, किस पे ज़्यादा वर्क करना है, किस पे कम वर्क करना है। ये कार्य कब होगा? जब आपको विचारों की पूरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ही जानता है कि उसको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ओके, दूसरी अभिरुचि। अभिरुचि के पक्ष में थे। अभिरुचि के पक्ष में क्यों? स्वतंत्रता एक पक्ष अभिरुचि का भी तो देती है ना, कि व्यक्ति की जिस चीज़ में स्वतंत्रता मिल जाती है तो उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो वास्तव में वो और पढ़ के उस कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। आपने बहुत बड़े उदाहरण देखे होंगे। गणित में जीरो का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये खोज का और पढ़ाई का परिणाम है। बाद में गणित में और आगे जा कर के डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, अभिरुचि को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभिरुचि नहीं होगी तो कार्य में बाधा आएगी और उसके कुछ टाइम बाद कार्य अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए अभिरुचि का होना बहुत ज़रूरी है। अभिरुचि के होने से ना तो सिर्फ कार्य होता है बल्कि कार्य कैसा होता है, बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ होता है। तो दोनों चीज़ों में अंतर आ जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, अभिरुचि के साथ क्या है आपका? उद्देश्यों की पूर्ति। स्वतंत्रता का एक पक्ष बनता है कि आपके उद्देश्य, आपके टारगेट पूरे हो जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया स्वतंत्रता का, जो व्यक्ति को प्रदान की जाती है राज्य के द्वारा। तो इसलिए इसमें इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं बनता। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्रता को समझने के बाद, उसके महत्व को समझने के बाद कुछ और पक्ष भी देख लेते हैं कि जे.एस. मिल क्या बोलते हैं। जे.एस. मिल का एक और विचार सामने आता है, उपयोगितावाद। क्या है उपयोगितावाद और क्यों ज़्यादा इसको पढ़ाया जाता है? ठीक है, और उसके लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। उपयोगितावाद का नाम बेंथम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बेंथम के बनाए हुए उपयोगितावाद को जे.एस. मिल ने क्या किया? इसमें चेंज किया। इसके मिल ने क्या किया? इसमें चेंज किया। ठीक है, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा अपने तरीके से भी। जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांत में उपयोगितावाद
बेंथम का तो ये कहता है कि भिन्न भिन्न गुण के होने पर परिणाम हमेशा एक जैसा आता है, लेकिन जेएस मिल का कहना है नहीं, मिल क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न गुण होने पर परिणाम क्या आते हैं, भिन्न आते हैं और गुणात्मक आते हैं। गुणात्मक क्या से होंगे, गुणात्मक प्लस में, यानी कि अच्छे परिणाम के साथ होता है और विकास में भी होता है, नैतिक सुख भी होता है। उपयोगितावाद को हालांकि हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब बेंथम का विचार आ जाएगा, और यहीं पर बेंथम के व्यवहार को, उपयोगितावाद के व्यवहार को जेएस मिल ने एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका इंटरनली या सोल, आत्मा के पक्ष को ज़्यादा समझा है, उसके पक्ष को वैल्यू ज़्यादा दी है। ठीक है, इसीलिए सारी चीज़ें घूम फिर कर व्यक्ति पर आ जाती हैं, व्यक्ति के कार्य पर आ जाती हैं। और जेएस मिल भी क्या कहता है, भिन्न भिन्न गुणों के परिणाम हमेशा क्या होंगे, गुणात्मक होंगे, और परिणाम भी भिन्न होंगे और रिजल्ट भी उसके भिन्न होंगे। उसमें गुणवत्ता होगी, गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी, नैतिकता का उसमें सुख होगा। ठीक है, और एक और चीज़ उसमें निकल के आएगी, मानव का आदर्शवाद। आदर्शवाद के पक्ष उसमें झलकते हैं और भावनाएं कैसी होंगी, भावनाएं महत्वपूर्ण होंगी। किसकी भावनाएं महत्वपूर्ण होंगी, व्यक्ति की भावनाओं को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, आदर्शवाद की तरफ समझा जाएगा। आदर्शवाद हमारा कैसा होता है, आदर्शवाद हम उसे कहते हैं जिन मान्यताओं पर व्यक्ति जन्म जात चल के आ रहे हैं, मान रहे हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक विकास में है, वो आदर्शवाद अधिकतर हम लोगों के मान्य होते हैं, हम लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं। आदर्शवाद तो कुछ व्यक्तियों को ही आदर्श बनाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कोई अपना आदर्श कैसा बनाता है, गलत या सही, ये एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन आदर्शवाद, यहाँ हम सही के पक्ष की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। और भावनात्मक कैसा होगा, जहाँ व्यक्ति का इंटरनली अटैचमेंट, जुड़ाव ज़्यादा होगा। यहाँ पर भावनात्मक पक्ष की बात हम कर रहे हैं। एक और भी बात थी, पुराना उपयोगितावाद कैसा था, सार तत्व नहीं था। कौन सा पुराना, क्या उपयोगितावाद, सार तत्व नहीं था। लेकिन नए उपयोगितावाद में सार तत्व होता है, जिसमें महत्वपूर्ण किसे दिया गया, स्वतंत्रता को। और स्वतंत्रता कैसी है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है, दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता उपयोगितावाद में जेएस मिल ने बिल्कुल रखी है। ठीक है, अभी आपने टॉपिक 2 में जो भी थिंकर पढ़े हैं, थिंकर पढ़ने पर आपने ये चीज़ देखा है कि हॉब्स, लॉक, रूसो के बाद जो विचारों में क्या आता चले गया, विचारों में विकास आता चले गया, व्यक्ति का महत्व ज़्यादा बढ़ता चले गया। ठीक है, जैसे जैसे हम थिंकर के पक्ष में जाते जा रहे हैं और उनको समझते जा रहे हैं। ठीक,
इसके बाद कुछ पक्ष बनते हैं कल्याणकारी राज्य की, जो बहुत ही कल्याणकारी क्या है, राज्य है। कल्याणकारी राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो यह है कि जेएस मिल का नाम आते ही आप 2-4 चीज़ों को हमेशा याद रखिए। व्यक्ति, स्वतंत्रता, आंतरिक, वह भी, ठीक है। और राज्य का कैसा है हस्तक्षेप है? कम। राज्य की भूमिका कैसी है? कम। व्यक्ति को किस तरीके का व्यवहार के लिए कार्य कर रहा है कि उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके योगदान के लिए, ठीक है। कल्याणकारी राज्य कैसा होगा? ये शब्द कब से निकल के आया? जब जेएस मिल ने अपनी एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमी। इसमें मिल ने एक कल्याणकारी राज्य के पक्ष को दर्शाया है, कल्याणकारी राज्य के क्या दर्शाया? स्वरूप को, ठीक है। तभी से कल्याणकारी राज्य के पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। यहाँ हम पॉइंट्स कर लेते हैं। पहला पक्ष क्या था? समाजवाद, ठीक है। जेएस मिल ने जब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी अपनी पुस्तक, तो कल्याणकारी राज्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। समाजवाद की क्या की? उन्होंने आलोचना। समाजवाद कैसा राज्य होता है? समाजवाद में व्यक्ति का महत्व राज्य के लिए होता है। और यहाँ पे जेएस मिल कैसे व्यक्ति है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की आंतरिक बाह्य स्वतंत्रता पर, और व्यक्ति को महत्व ज़्यादा देता है, राज्य को कम। तो समाजवाद कैसा है? जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पर राज्य का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति का घट जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप चीन को ही देख लीजिए, या कुछ तानाशाही राज्य उसमें आ जाते हैं। वहाँ पर व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं रहता। राज्य अगर ये महसूस करेगा कि किसी व्यक्ति की वजह से राज्य को नुकसान है या उसकी तरक्की में बाधा है, तो उसको वहाँ से देश से भी निकाला जा सकता है, या फिर उसके किसी अपराध पर उसको मृत्युदंड तक दे दिया जाता है। राज्य ये डिसाइड करता है। और साम्यवादी देशों में जो भी व्यक्ति जीवन भर कार्य करता है, वो किसको समर्पित हो जाते हैं? उसके व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि राज्य के लिए, ठीक है। दूसरा, कल्याणकारी राज्य में किसको महत्व दिया? शिक्षा को। शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा होगी तभी व्यक्ति का बौद्धिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, और इसके बारे में जानकारी व्यक्ति को ज़्यादा मिल पाएगी कि अपना किस तरीके से अधिकारों को जान पाए और कर पाए। शिक्षा के साथ में जेएस मिल क्या कहते हैं? भूसंपत्ति की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, ठीक है।
निर्धारित क्यों? निर्धारित इसलिए कर दी गई हैं ताकि प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सके और उसमें एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, व्यक्ति अगर अपने पास इतनी संपत्ति कर लेगा कि रातों रात अमीर बन जाए तो दूसरे व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक राज्य का कार्य है कि सभी व्यक्तियों को एक समान मौका दिया जाए और इस विपत्ति को रोका जाए कि देश पर एक दो व्यक्ति का ही शासन हो। तो बेहतर है कि सभी व्यक्तियों का शासन होना चाहिए, लेकिन राज्य को एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, सीमा से ऊपर अगर कार्य जाता है तो उसको तत्काल या फिर रोक देना चाहिए। ठीक है, जेएस मिल एक और भी बात कहता है कि कम आयु बच्चों को देखिए, ये वाला जो हमारे यहाँ भी जब आप संविधान पढ़ते हैं तो ये वाली बात आती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में कार्य के लिए नहीं भेजा जाएगा या फिर उनसे कार्य नहीं कराया जाएगा। वो एक दंडनीय अपराध है। यही जेएस मिल कहते हैं। जेएस मिल क्या बोलते हैं? कम आयु के बच्चों को शिक्षा के स्थान पर उनसे जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि उनका विकास उससे अवरुद्ध हो जाएगा और वो समाज के लिए ज़्यादा योगदान कभी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो जेएस मिल के विचार हमने पढ़ लिए। अभी आप जब भी जेएस मिल की बात आती है तो जेएस मिल को आप क्या समझेंगे? साम्यवाद से अलग, उससे अपोजिट कैसा है जेएस मिल? उदारवादी है, आदर्शवादी है, राजनीतिक भी है, क्योंकि राजनीतिक पक्षों को अच्छे से प्रस्तुत किया है, उसमें विकासात्मक अपना योगदान दिया है। ठीक है, कल्याणकारी रूप को बताया है, अर्थशास्त्र को भी बताया है, अर्थशास्त्री पक्ष रखे हैं, ताकि उसने भू संपत्तियों को उस पर नियंत्रण की बात भी की है। ठीक है, इन पक्षों को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जेएस मिल का उदाहरण अभी तक इससे पहले नहीं था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम थिंकर में जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो विचारों में विकास होता जा रहा है। विचार समाज के और राज्य और यहाँ तक कि राजनीति में भी कैसे होते जा रहे हैं? उदारवादी, व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे है राज्य। राज्य की भूमिका कम है और व्यक्ति के लिए क्या हो रहे हैं? विकास कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन योगदान किनका रहेगा? योगदान रहेगा थिंकर्स का। जब कोई व्यक्ति अपनी लेखन के द्वारा या अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा समाज में कोई विचार प्रस्तुत करता है तो समाज को एक नया ज्ञान भी मिलता है और सभी लोग उसके पक्ष में भी होते हैं और एक नए समाज का तत्काल नहीं तो कुछ समय बाद ही सही विकास तो होता ही है। ठीक है, तो कल भी क्लास हम लेते हैं और नए थिंकर के साथ मिलते हैं। आज की क्लास ख़त्म हो गई। ठीक है।